क्या आप जानते हैं दुनिया के अकेले ऐसे भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के बारे में जिसमें शिवलिंग धरती के ऊपर नहीं बल्कि धरती के अंदर स्थापित है। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव के एक ऐसे ज्योतिर्लिंग के बारे में जिसमें शिवलिंग धरती के अंदर स्थापित है और साथ ही जानेंगे आखिर कैसे माँ गंगा ने धरती पर पुनः अवतार लिया। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं इस बारे में डिटेल में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश हिंदू धर्म के 3 स्तंभ हैं जिनकी शक्ति से ये पूरा संसार चलता है। ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जो इस जगत के पालनहार हैं और महेश जो सब कुछ खत्म कर सकते हैं। हमारे पुराणों में इन त्रिदेव के संगम को बहुत पवित्र माना गया है और इसी पवित्रता का प्रतीक है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर बसा एक अनोखा मंदिर, जहाँ का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ का शिवलिंग जो धरती के ऊपर नहीं बल्कि धरती के अंदर स्थापित है। एक अकेला ऐसा मंदिर जहाँ की जाने वाली खास पूजा से उन आत्माओं को शांति मिलती है जिनकी मृत्यु अचानक किसी दुर्घटना में हो चुकी है या फिर किसी शाप की मृत्यु हुई है। यह मंदिर भगवान शिव का 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। मंदिर के गर्भगृह के बीचों बीच एक खोखली जगह है जिसमें 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं और हर शिवलिंग का एक रूप है ब्रह्मा, विष्णु और महेश का। और यही कारण है कि इस शिवलिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर है। त्र्यंबक का अर्थ होता है 3 यानी कि त्रिदेव के संगम का प्रतीक। शिवलिंग की 3 आंखें सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रतीक मानी जाती हैं और इस लिंग की पूजा किसी एक देवता की नहीं अपितु तीनों देवताओं की पूजा मानी जाती है। त्र्यंबकेश्वर जो भारत के नासिक शहर में 28 किलोमीटर और नासिक रोड से करीबन 40 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर तहसील के त्र्यंबक शहर में बसा हुआ है। यह मंदिर शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जिन्हें भारत के सबसे पवित्र और वास्तविक माना जाता है। ये ज्योतिर्लिंग हजारों साल पुराने हैं। इनका जिक्र शिव पुराण में भी मिलता है। इस देश में 64 ज्योतिर्लिंग है जिनमें 12 सबसे प्राचीन और पवित्र माने जाते हैं। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत के तलहटी पर स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले चिकने पत्थरों से करवाया गया है। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही आकर्षक है। इस मंदिर की पंचकोशी में काल सर्प शांति, त्रिपिंडी तिथि आदि की पूजा करवाई जाती है जिनका आयोजन भक्तगण अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए करते हैं। इस प्राचीन मंदिर के निर्माण की यदि बात करें तो इस प्राचीन मंदिर का निर्माण 20वें पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहेब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1755 में शुरू हुआ था जिसका अंत 31 साल बाद 1786 में हुआ। तथ्यों के मुताबिक अगर बताएं तो ऐसे भव्य प्राचीन मंदिर के निर्माण कार्य में लगभग 16 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो कि उस समय काफी बड़ी रकम मानी जाती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर के भीतर एक गर्भगृह है जिसमें प्रवेश करने के पश्चात शिवलिंग का दर्शन होता है। मंदिर परिसर में एक कुंड है कुशावर्त जो गोदावरी नदी का स्रोत है। कहा जाता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत से नदी बार बार लुप्त हो जाया करती थी। गोदावरी नदी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने बहुत तप किया। उसके बाद से ही इस कुंड में हमेशा पानी रहता है। इस कुंड को ही कुशावर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अगर इस मंदिर से जुड़ी कहानी की बात करें तो एक बार अनेक वर्षों तक यहाँ बारिश नहीं हुई, तभी सभी मनुष्य और प्राणी यहाँ से पलायन करने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि गौतम ने 6 महीने तक तप करके वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव ने महर्षि गौतम को एक गड्ढा खोदने के लिए कहा। वरुण देव ने उसे दिव्य जल से भर दिया। इस दिव्य जल के कारण ही वहाँ हरियाली आ गई और सभी मनुष्य वहाँ पर फिर से वापस आ गए। इस प्रकार महर्षि गौतम की बड़ी प्रशंसा हुई। ऐसे ही एक दिन उस गड्ढे में गौतम ऋषि के शिष्य जल लेने के लिए पहुंचे तथा अन्य ऋषियों की पत्नियां भी उसी समय वहां पर आ गईं और वे भी पहले जल लेने का हठ करने लगी। गुरु माता अहिल्या ने सबको समझाया कि यह नन्हे बालक पहले से यहाँ उपस्थित है तो उन्हें पहले जल लेने दिया जाए, परंतु इस बात से नाराज अन्य मुनि पत्नियों को लगा कि माँ अहिल्या अपने शिष्यों का पक्ष ले रही है। इस दिव्य जल की व्यवस्था अहिल्या माता के पति महर्षि गौतम ने जो करवाई है। यही बात बाकी मुनि पत्नियों ने अपने पतियों को बढ़ा चढ़ा कर बताई। इस बात पर नाराज उन ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने के लिए भगवान गणेश की पूजा आरंभ कर दी। गणेश जी के प्रकट होने पर उन ऋषियों ने गौतम ऋषि को अपमानित करने के लिए भगवान से सहायता करने को कहा। इस पर भगवान श्री गणेश ने अनुरोध पूर्वक कहा कि ऐसे मुनि के साथ द्वेष रखना उचित व्यवहार नहीं है जिसने अपने तप से इस प्रदेश में जल की व्यवस्था की है, सभी को जीवन दान दिया है। परंतु मुनियों के हट करने से गणेश भगवान ने उनकी आज्ञा मान ली। साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसके कुछ दिनों के बाद ही गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर महर्षि गौतम के धान के खेत में जा पहुंचे। यह देख गौतम ऋषि ने उस गाय को अपने पास बुलाया और उसे अपने हाथ से
चारा खिलाने लगे। उस धान के तिनके का स्पर्श होते ही वह गाय तुरंत ही धरती पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण और उनकी दुष्ट पत्नियां वहीं पास छिपे हुए थे। गाय के मरते ही सब बाहर आ गए और उन पर गौ हत्या का पाप मढ़कर उन्हें धिक्कारने लगे। सभी कहने लगे कि जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृगण हमारे हवन को ग्रहण नहीं करेंगे। अरे गौ हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से दूर चले जाओ। गौतम ऋषि त्रयंबक से दूर एक आश्रम बनाकर रहने लगे, परंतु वहां पर भी ब्राह्मण उन्हें परेशान करने जा पहुंचे तथा उन्हें यज्ञ आदि कर्म करने से भी रोकने लगे। तब गौतम ऋषि ने गौ हत्या की शुद्धि के लिए उनसे प्रार्थना की। इस पर सभी ब्राह्मणों ने कहा कि अगर तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हो, फिर लौट कर यहाँ 1 महीने तक व्रत करते हो और उसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत की 100 बार परिक्रमा करते हो, तो उसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उन्हीं के जल से स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव की आराधना करो। फिर से गंगा में स्नान करके ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो और फिर 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर ही तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों ने जैसा कहा गौतम ऋषि ने वैसा ही किया। साथ ही देवी अहिल्या ने अपने पति का इन सब में सहयोग भी किया। ऋषि की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने निष्पाप होने का वर मांगा। तब भगवान शिव ने कहा कि मुनि, तुम सदा ही निष्पाप हो, इन दुष्टों ने ही तुम्हारे साथ छल किया है। तुम गंगा की तरह पवित्र हो, इन पापियों का कभी भी उद्धार नहीं होगा। गौतम ऋषि विस्मित होकर बोले कि महादेव, अगर इन ऋषियों ने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे आपके दर्शन भी नहीं होते। अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे माँ गंगा प्रदान कीजिए। शिव जी ने गंगा देवी को धरती पर पुनः अवतरित होने के लिए कहा। माँ गंगा ने कहा कि मैं तभी यहाँ वास करूंगी जब महादेव लिंग स्वरूप अपने परिवार के साथ यहाँ वास करेंगे तथा सभी देवतागण भी यहीं पर रहेंगे। इस पर महादेव ने तथास्तु कहा और इस प्रकार वहां स्थित माँ गंगा गोदावरी रूप में विख्यात हो गई और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। हमारी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।